हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस को हम बनाना सीखेंगे। इनके जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान, नियम, सभी चीज़ों को सीखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट को सीखा है और हम उसको बनाने के लिए आपको दिए थे और उसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, तो आप लोग मिला लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, साथ में टाइम आना चाहिए, समय भी आना चाहिए। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, 2 बजे से आ रहा है ना। या फिर 4 दिनों से भी आ गया ना, रहा रही भी आ गया। ठीक, तो अब समझ में आ रहा होगा। तो अभी और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रूल देख ले रहे हैं। ठीक, तो रूल देखकर घबराना नहीं है। बस आप जहाँ 3-4 बार करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, फिर है हैज़ में से कोई एक चुनना है, फिर लगा देंगे बीन। चूँकि रहा रही वाले हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चुनना है, फिर आएगा समय, यानी कि वो काम कौन से समय में हो रहा है। अगर ये समझ में नहीं आया है ना तो एकदम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं हैज़ बीन और हैव बीन किसके साथ में लगेगा। देखो हैज़ किसके साथ में लगता है? हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ में और हैव लगता है बहुवचन के साथ में। ठीक, तो ये तो आप पहले भी जानते हो। तो हैज़ बीन आ जाएगा और हैव बीन आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको दिखा भी देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। तो ये देख लीजिए, हैज़ लगेगा एक वचन, यानी कि एक वचन क्या होता है ही शी नेम इट। और हैव किसके साथ लगेगा आयु विदे। चूँकि बीन भी आता है तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा। यहाँ पास हैव बीन हो जाएगा, डबल ई एन है, ठीक ना, बी डबल ई एन बीन। हैज़ बीन एक वचन के साथ, हैव बीन बहुवचन के साथ। तो ठीक, इसको भी देखेंगे। इसको देख लेना मतलब कब लगेगा। अभी एक प्रॉब्लम खाता है सिंस या फॉर वाला। सिंस या फॉर, सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर कब लगेगा, सिंस कब लगेगा। तो देखो सिंस लगेगा पक्के समय के लिए, यानी कि जब कोई काल निश्चित हो, कोई समय निश्चित हो। जैसे दिन का समय, जैसे संडे तो रहत, जैसे कब बोलोगा कि जैसे टीचर बोलेंगे सोमवार को छुट्टी है, जैसे आने वाली जो सोमवार है उसको उसमें छुट्टी है, तो सोमवार तो फिक्स होता है ना। जैसे संडे को छुट्टी रहती है तो संडे फिक्स टाइम है, संडे को छुट्टी रहती है। इस महीने का नाम जून महीना, जून महीने में बहुत गर्मी होती है, तो देखो आ गया जून महीना, तो ये भी फिक्स टाइम है। जैसे 2005 में मतलब कोई काम हुआ होगा, या फिर 2026 में गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो 2026 यानी कि साल फिक्स टाइम हो गया। मौसम जैसे ये बोल सकते हो सुबह, मतलब समय जो होता है, जैसे सुबह फिक्स टाइम होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि सुबह दोपहर को हो जाएगा, सुबह तो सुबह ही होता है, यानी कि फिक्स टाइम है। अब जैसे 4 बजे, जैसे समय दे रहा है 4 बजे, तो 4 बजे कब बजती हैं? 4 तब बजते हैं जब सुई 4 में आ जाता है, तो 4 बजे फिक्स टाइम होता है। 4 बजे, 2 बजे फिक्स टाइम होता है। कल यानी कि कल ही होता है, ये नहीं कि कल का मतलब परसों हो जाएगा। तो जो निश्चित हो उसमें लगेगा सिंस, और जो अनिश्चित हो यानी कच्चा समय हो उसमें लगेगा फॉर। जैसे कि कई दिनों से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी पता कितने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिंस वाले में तो पता चल जाएगा कि मैं सोमवार से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोमवार तो फिक्स टाइम है। मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो फिक्स टाइम है, 4 बजे से पढ़ रहा है।
लेकिन कच्चे समय में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे हो जाए 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, भले ही लगने को लग सकता है कि सर जी 4 घंटा तो दे दिया है, फिक्स टाइम हो गया, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है। ये थोड़ी पता कि कब से 4 घंटे से, ठीक है बोल रहा है 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी पता कब से 4 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ तो बात फिक्स है कि 4 बजे एकदम फिक्स टाइम होता है ना। जैसे कई साल हो गए, मैंने उसे कई साल से मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ, तो कई साल इसको कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब फिक्स टाइम हो तो सिंस लगेगा, जब कच्चा समय हो तो फॉर लगेगा। तो देखो अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा ना, जब हम प्रयोग में करेंगे उसको चीज़ को लाएंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको नियम को देख लेते हैं, फिर नहीं वाले के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर नोट लग जाएगा। देखो सब्जेक्ट हैज़ में से कोई चुनना है, फिर नोट लगेगा, फिर बीन आएगा, फिर आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई चुनना होगा, फिर समय देना होगा, जैसे 2 घंटे या फिर सुबह है या फिर 2005 से, है ना ऐसा। फिर अगर क्या वाला बनाना है तो क्या वाले के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर लगेगा, इनमें से कोई एक चुनना है, फिर समय आएगा, और इधर पास साथ में क्वेश्चन मार्क भी चुन लिया जाता है। फिर ये वाला बनाना है क्या और नहीं वाला बनाना है जब, तो हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस या फॉर आ जाएगा, और साथ में समय के साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कभी कभी क्या हो जाता है बोल चाल की भाषा में ना, जो नॉट होता है दूसरे नंबर पर भी आ जाता है, तो हम आगे बताएंगे क्यों आ जाता है, कब आ जाता है ना। उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब मैं कोई सब्जेक्ट को मतलब एक तो वाक्य ले रहा हूँ, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पता है इन सब को ना आपको लिखना पड़ेगा, ये सब आपको एकदम कायदे से जो नियम हो रेगुलेशन होता है एकदम बराबर से अच्छे से लिखना है, साफ हैंड राइटिंग में, ठीक। तभी तो ये सब आपको याद होगा, ये आपको याद होगा तभी, जब लिखेंगे आप तब याद होगा, ठीक ना। इसे आपको ही लिखना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पास लिख दूँ कि वह 4 बजे से खेल रहा है। देखो इसमें से भी आ गया, समय भी आ गया, और रहा रही भी आ गया। एक तो रहा रही वाला होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला होता है ना, तो वो दूसरा है, वो इज़मर वाला है, ये वाला इज़मर वाला नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें से रहा रही आ गया और कितना समय भी आ गया, ठीक। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट खेल रहा है, लड़का है तो ही आएगा, क्या आएगा, ही। फिर उल्टा साइड से भागो, या फिर आप नियम भी देख सकते हो, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। हैज़ आएगा, हैज़ में से कोई एक चुनो, तो चूँकि एक वचन है तो हैज़ आएगा, ही हैज़ आ गया। फिर क्या आता है, बीन आता है, आप चाहे देख लीजिए बीन आता है, ये देखिए ये बीन आ गया। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्लेइंग, आईएनजी के साथ में आएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग। अभी कब से खेल रहा है, 4 बजे से, तो पहले तो क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। देखो पहले ये देखो ऑब्जेक्ट अभी दिया कुछ भी नहीं है। अगर ये दी रहा था क्रिकेट खेल रहा है तो फिर यहाँ पास क्रिकेट खेल लिखती है ना, तो नहीं दिया तो नहीं लिख रहे हैं। सिंस या फॉर में से कोई एक चुनना है, तो क्या चुनना बताइए। तो आप बोलोगे सर पहले हम ये देखेंगे कि 4 बजे पक्का समय होता है कि कच्चा समय होता है। सर 4 बजे तो पक्का समय होता है, यानी कि सिंस लगेगा। तो ये देखो अपने आप बन गया ना 4 बजे, ये आ गया सिंस। 4 o'clock बोलते हैं, 4 o'clock ख़त्म, इस तरह बन जाएगा।
और अगर नहीं वाला बनाना हो तो तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा। तो ही हैज़ नॉट बीन, सॉरी वाई है, प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अगर क्या वाला बनाना हो, क्या वह 4 बजे से खेल रहा है, तो क्या बनाओगे, क्या वाले के लिए हैज़ है पहले ला दो। तो हैज़ ही, फिर आगे बीन। ये नियम आप देख सकते हो, मेरे को पता है इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। प्लेइंग सिंस 4 o'clock, क्योंकि 4 बजे को या फिर 2 बजे को 3 बजे को ओ क्लॉक में गिनते हैं, ओ क्लॉक गिनते हैं, ठीक ना। फिर अगर क्या नहीं बनाना है तो हैज़ ही, तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो, फिर बीन। आप नियम देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हैज़, फिर सब्जेक्ट में क्या था ही, फिर नॉट, बीन, प्लेइंग सिंस 4 o'clock, यही लिखूँगा, हैज़ ही नॉट बीन, ठीक, प्लेइंग सिंस 4 o'clock। यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि क्या वाला है ये भी क्या नहीं वाला है, मैंने पूछ रहा है, ठीक ना। एक ठो और दे रहा हूँ, मतलब मैं खुद बता दे रहा हूँ, कौन सा, बहुवचन वाला। जैसे कि मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं 4, या फिर ये वाला भी 4 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आई को क्या बोलते हैं, मतलब मैं क्या बोलते हैं, आई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव होता है, तो ये हैव क्या लगेगा, हैव क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि बहुवचन है आई। तो आई हैव, फिर क्या लगता है, बीन लगता है, तो आई हैव बीन। फिर क्या लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये देखिए ना, हैज़ हैव लगा, फिर बीन लगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ठीक है, ना होगा तो नहीं लगाएंगे। हाँ, तो उल्टी साइड से भाग जाओ, ये बीन हो गया। पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश। कब से पढ़ रहा है, 4 घंटे से। 4 घंटा कच्चा समय कि पक्का समय, तो बोलोगे सर जी पहले तो हम नियम देख लेंगे। तो सर 4 घंटा तो कच्चा समय होता है, यानी कि 4 लगेगा, तो क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 आवर्स। इसको 4 और न बोलेंगे, जब कोई बजा हो, जैसे 2 बजी हो, 3 बजी हो, तो ओ क्लॉक में गिनेंगे। लेकिन अगर ये हो 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, तो उतने ही आवर लिखेंगे, उतने ही आवर्स लिखेंगे, ठीक। अगर नहीं वाला बनाना है तो तीसरे नंबर पर नॉट लगा देने यहाँ पास। क्या वाला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देना है। क्या नहीं वाला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लिखना है, फिर रीडिंग लिखना है, इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। समझ रहे हो कि मैं खुद बनाऊँ। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या, देखिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या लिखा है, मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो मैं को बोलते हैं आई के साथ में लगता है हैव, फिर आता है बीन, रीडिंग इंग्लिश, और कच्चा समय का लिखता है 4 आवर्स, ठीक। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, क्या है, हैव आई नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर कितने घंटे से, 4 आवर्स।
ख़त्म, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस हो गया। चलो मैं पूरे ही बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब नहीं वाला बना रहा हूँ, ये अफर्मेटिव वाला हो गया। अब निगेटिव वाला बना वाला, तो तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा। देखो, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। ये 4 क्यों आया? क्योंकि ये 4 घंटे कच्चे समय होता है। अब क्या वाला बनाना है, यानी कि कौन सा? इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या आएगा? पहले हैव आ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर आगे सब्जेक्ट क्या होता है? आई है, मतलब इधर पास आई है, फिर बीन आ जाएगा, फिर आईएनजी वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो प्ले को एक सेकेंड, हाँ, प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल? एक सेकेंड, रीडिंग होगा, सॉरी, खेल थोड़ी रहा, पढ़ रहा है। रीडिंग, हाँ रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश पढ़ रहा है। इंग्लिश कब से पढ़ रहा है? 4 आवर, 4 आवर्स। ये साइलेंट होता है एच, ठीक ना। तो आवर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आवर्स। और अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला बनाना हो तब के लिए क्या करेंगे? पहले तो लगेगा हैव, फिर लगेगा आई, तीसरे नंबर पर नॉट। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश एस एच है, ठीक ना, 4 आवर्स। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। ये सब आपसे बनना चाहिए। अब आपको दे रहे हैं हम होमवर्क। तो ये रहा क्वेश्चन। मैं सोमवार, ये इसको बता दीजिए पक्का समय है, ठीक ना। मैं सोमवार, इसमें सीन्स आएगा। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, रीडिंग। तुम सुबह भी पक्का समय होता है। क्रिकेट को क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट की स्पेलिंग अगर ना पता हो तो क्रिकेट, ठीक ना, क्रिकेट। इसको प्लेइंग बोलेंगे। 2 घंटे से कच्चा समय है, इसको डांसिंग बोलेंगे। डांस को डांसिंग हो जाएगा, ठीक ना। इधर प्लेइंग हो जाएगा क्योंकि रह रही है। 2 घंटे का अच्छा समय है। ये क्या है? मम्मी 2 बजे पक्का समय होता है। से टीवी देख रही हैं, देखने को बोलते हैं वॉच, लेकिन आईएनजी लगेगा तो वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इसको आपको बनाना है। बने तो ठीक है, और नहीं बने तब भी बनाना है। फिर जब अगले दिन आप इधर आएंगे तो इसको मिला लेंगे, मैं इसका आंसर आपको दे दूँगा। तो आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कम समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, बताएं। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको इन सबको क्या करना है? लिखते जाना है। इन सबको क्या करना है? लिखते जाना है और पढ़ते जाना है, याद करते जाना है। यह नहीं कि भूल जाओ अगले दिन, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ठीक है।